नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 11,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा के लिए समिति गठित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में शामिल। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। और लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना के हैदराबाद में कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री की कल से 3 राज्यों तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक की यात्रा शुरू हो रही है। श्री मोदी पहले चरण में तेलंगाना में कुल 11,355 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के अलावा कई रेल और राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद से तिरुपति जाने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री लगभग 715 करोड़ रुपए की लागत वाली सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे और सिकंदराबाद महबूबनगर दोहरीकरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर 13 नई एमएमटीएस सेवाओं का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री 6 राजमार्ग परियोजनाओं के विस्तार और एम्स बीबीनगर के विभिन्न विकास कार्यों का वर्चुअल माध्यम से आधारशिला भी रखेंगे। राज्य प्रशासन ने प्रधानमंत्री के दौरे के लिए विस्तृत रक्षा प्रबंध किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा संगम के दूसरे चरण से पंजीकरण कराने के लिए युवाओं को प्रेरित किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि वे पहले चरण के युवा संगम की विभिन्न आकर्षक तस्वीरें और वीडियो के आदान प्रदान को देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है। युवा इससे जुड़ने के लिए पोर्टल ebsb.aict-india.org पर पंजीकरण करा सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाथी संरक्षण से मानव समाज को लाभ होगा और इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान में भी मदद मिलेगी। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हाथी बिना कारण कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। जो मंगल और हरे भरे क्षेत्र एलिफेंट रिजर्व है और सभी बहुत प्रभावी कार्बन सिंक भी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि हाथियों को संरक्षण के साथ सभी देशवासी लाभान्वित होंगे तथा वो क्लाइमेट चेंज की चुनौती का सामना करने में भी सहायक सिद्ध होंगे। ऐसे प्रयासों में सरकार के साथ साथ समाज की भागीदारी भी जरूरी है। राष्ट्रपति ने कहा कि मानव हाथी संघर्ष को सुलझाने का दायित्व मनुष्य पर है। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता वृत्तचित्र एलिफेंट विस्परर्स में प्रकृति के प्रति प्रेम का बखूबी चित्रांकन किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में हाथी को प्रगति का प्रतीक माना जाता है और उनका संरक्षण हमारा दायित्व है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष संपन्न हो रहा है। उस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में जुड़ी हाथियों की सुरक्षा करना, उनके नेचुरल हैबिटेट का संरक्षण करना तथा एलिफेंट कॉरिडोर को बाधा रहित बनाए रखना प्रोजेक्ट एलिफेंट के प्रमुख उद्देश्य है। साथ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े समस्याओं का समाधान करना इस प्रोजेक्ट का लक्ष्य भी है और चुनौती भी है। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू गुवाहाटी में माउंट कंचनजंगा अभियान का शुभारंभ भी करेंगी। वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था की समीक्षा के लिए समिति का गठन कर दिया है। मंत्रालय ने कल एक अधिसूचना में समिति के कर्मचारियों की जरूरतों का समाधान तलाशने को कहा। समिति की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 4 सदस्यों की समिति की अध्यक्षता वित्त सचिव टीवी सोमनाथन करेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पिछले महीने की 24 तारीख को लोकसभा में कहा था कि समिति द्वारा सुझाए गए उपाय केंद्र के साथ साथ राज्यों पर भी लागू होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। देश में बढ़ते कोविड संक्रमण के कारण यह बैठक बुलाई गई थी। पिछले 24 घंटों में 6050 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 28,303 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने आज नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आयोजित वॉकेथॉन में भाग लेते हुए ये जानकारी दी। वॉकेथॉन का आयोजन लोगों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों के प्रति जागरूकता लाने और गैर संचारी रोगों से बचने के उद्देश्य से सबके लिए स्वास्थ्य विषय के साथ किया था। संवाददाताओं से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने सभी डॉक्टरों, विद्यार्थियों और चिकित्सा कर्मियों से स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। इस आयोजन में 350 से अधिक लोगों ने भाग लिया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन के लिए योग अभ्यास करना चाहिए। डिब्रूगढ़ में आज योग महोत्सव के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व स्तर पर योग को लोकप्रिय बनाने के लिए धन्यवाद दिया। हर आंगन में योग अभ्यास हो, हमारा ही अपेक्षा है। हम चाहते हैं हर व्यक्ति योग अभ्यास में निष्ठापूर्वक जुड़ जाइए। आई बिलीव वी शुड ऑलवेज adopt yoga as a way of life so that we could make our body, mind strong and healthy. श्री सोनोवाल ने डिब्रूगढ़ में 100 बिस्तरों वाले योग और प्राकृतिक चिकित्सा वाले अस्पताल निर्मित करने की भी घोषणा की। विद्यार्थियों में योग को बढ़ावा देने के लिए डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए गए। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस समारोह में सभी 8 पूर्वोत्तर राज्यों के गणमान्य अतिथियों ने भी भागीदारी की। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी आज कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। श्री रेड्डी नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और अन्य वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। श्री रेड्डी का पार्टी में स्वागत करते हुए श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उनके शामिल होने से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई मजबूत करेगा। Under the leadership of Prime Minister Narendra Modi in the entire country, he will be a big strength because his image as a MLA, as a minister, as a speaker was very, very clean, and that's why it will be a big boost for Bharatiya Janata Party Andhra Pradesh. I hope under the leadership of Shri Kiran Kumar Reddy is joining, there will be some more activities will be unfolded in the state of Andhra Pradesh. श्री रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। A true leader is someone who meets people, who understands and assesses the problems of the state, assigns the problems to eminent leaders who can deliver in the state, who can do course correction if required. All this is required to know everyone thoroughly. Unless you interact with people, you don't know who is what. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री धनखड़ ने आर्य समाज के संस्थापक के स्मरण में एक डाक टिकट जारी किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री धनखड़ ने कहा कि प्राचीन काल से भारत संतों और साधुओं का देश रहा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित घरेलू गैस मूल्यों से संबंधित दिशा निर्देशों को स्वीकृति दे दी है। प्राकृतिक गैस की कीमत भारतीय कच्चे तेल की मासिक औसत कीमत की 10% होगी। ये कदम इस व्यवस्था में कीमत की स्थिरता को सुनिश्चित करने और बाजार के उतार चढ़ाव से उत्पादकों को संरक्षण देने के लिए उठाया गया है। आज एक ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संशोधित घरेलू गैस की कीमतों से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है।
आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। इस वर्ष का विषय है सबके लिए स्वास्थ्य। 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को ये दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस वर्ष अपनी 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। संगठन ने एक संदेश में कहा कि पिछले 7 दशक में जन स्वास्थ्य के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। आज गुड फ्राइडे है। ये संपूर्ण मानवता के प्रति प्रभु ईसा मसीह के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। इस अवसर पर लोग गिरजाघरों में विश्व शांति और मानव जाति के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए आशा व्यक्त की कि उनका जीवन लोगों को प्रेरित करता रहेगा। लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 81 रन से हराकर अपना पहला मैच जीता। महाराष्ट्र में कुल 14 फ्रांसीसी कंपनियां 5,700 करोड़ रुपए का निवेश कर रही हैं। ये कंपनियां राज्य में व्यवसाय को विस्तार दे रही हैं और इसके लिए नए कारखाने लगा रही हैं। इस निवेश से 5,300 नए रोजगार सृजित होने की आशा है। इंडो फ्रेंच चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा इन्वेस्ट इन महाराष्ट्र सम्मेलन के दौरान भारतीय और फ्रांसीसी कंपनियों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस के महावाणिज्य दूत सेरे शॉर्लेट ने कहा कि फ्रांसीसी कंपनियों के लिए महाराष्ट्र में अपना व्यवसाय बढ़ाने के विशाल अवसर उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी गौरव, सुगमता और तेज संपर्क का पर्याय है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी के एक ट्वीट का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच चलने वाली वंदे भारत रेलगाड़ी से पर्यटन, विशेषकर आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस रेलगाड़ी से आर्थिक वृद्धि भी होगी। प्रधानमंत्री कल सिकंदराबाद और तिरुपति के बीच वंदे भारत रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीवाई की विभिन्न योजनाओं के सदस्यों की कुल संख्या वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 1,35,00,000 से अधिक हो गई है। एनपीएस के कुल 10 लाख से अधिक सदस्यों में लगभग 60% निजी क्षेत्र के हैं। वित्त मंत्रालय ने बताया कि अटल पेंशन योजना के सदस्यों की कुल संख्या 1,19,00,000 से अधिक है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रमों को समर्थन देने वाली दुर्भावनापूर्ण साइबर गतिविधियों पर चिंता व्यक्त की है। शुक्रवार को संयुक्त वक्तव्य में 3 देशों के अधिकारियों और विशेषज्ञों ने कहा कि उत्तर कोरिया के हैकरों द्वारा चुराई गई क्रिप्टो करेंसी इस देश के प्रतिबंधित हथियार कार्यक्रमों के लिए धन उपलब्ध कराने का मुख्य स्रोत रहा है। सरकार ने 3 नागा गुटों के साथ संघर्ष विराम समझौते को 1 और वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इन नागा गुटों में नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड रिफॉर्मेशन और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के खांगो शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रमुख ने कहा है कि इस वित्त वर्ष में विश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3% से कम रहने का अनुमान है। मुद्रा कोष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023 में कुल वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर में भारत और चीन का योगदान 50% रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने चेतावनी दी है कि कोविड महामारी और रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद पिछले वर्ष विश्व अर्थव्यवस्था में आई तेज मंदी इस वर्ष भी जारी रहेगी। सुश्री जॉर्जीवा ने एक वक्तव्य में कहा कि धीमी आर्थिक गतिविधियों का दौर अभी जारी रहेगा और अगले 5 वर्ष के दौरान वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर 3% से कम रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 11,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने असम के काजीरंगा में गज उत्सव का उद्घाटन किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना की समीक्षा के लिए समिति गठित की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड समीक्षा बैठक की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी भारतीय जनता पार्टी में शामिल और आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जा रहा है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।